लिटरेचर एक आईने की तरह कैसे काम करता है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारे समाज की सच्चाई, उसके अंदर चल रहे संघर्ष और उसकी कीमतों को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, तो साहित्य समाज को दिखाता कैसे है? आइए इसके 3 बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। एक तरफ प्रेमचंद है, जो 2 बैलों की कथा में जानवरों के जरिए आज़ादी के मायने समझा देते हैं। दूसरी तरफ रीढ़ की हड्डी है, जो एक पढ़ी लिखी लड़की को सामने रखकर महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और फिर है संवादहीन, जो एक पिता बेटे के रिश्ते के जरिए 2 पीढ़ियों के बीच की उस खामोश खाई को दिखाती है। मतलब हर रचना समाज की एक अलग ही परत खोलकर रख देती है। 2 बैलों की कथा का जो निचोड़ है वो इसी एक लाइन में है। स्वतंत्रता कोई तोहफा नहीं है जो मिल जाता है, इसे तो लड़कर हासिल करना पड़ता है। कमाल की बात यह है कि प्रेमचंद ने 2 बैलों के जरिए आज़ादी की इस तड़प को इतनी गहराई से दिखाया है कि ये कहानी आज भी हमें अपनी सी लगती है। यहाँ पर ना सामाजिक मुद्दों को दिखाने के 2 बिल्कुल अलग अंदाज दिखते हैं। एक तरफ रीढ़ की हड्डी समाज की पुरानी दख्यानुसी सोच पर सीधा वार करती है, ये एक बाहरी लड़ाई है। वहीं दूसरी तरफ संवादहीन हमें एक परिवार के अंदर ले जाती है, जहां बातचीत बंद हो चुकी है और एक भावनात्मक दूरी पैदा हो गई है। ये एक अंदरूनी, एक आंतरिक लड़ाई है। तो हमने ये तो देख लिया कि साहित्य समाज के बारे में क्या कहता है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि वो ये बात कहता कैसे है। चलिए अब लेखक की कला पर ध्यान देते हैं, मतलब शब्दों की ताकत और लिखने के हुनर को समझते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी अपने निबंध क्या लिखूं में लिखने की इस उलझन को सुलझाते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचा समझा हुनर है। पहला कदम, अपने आसपास की दुनिया से एक विषय खोजो, फिर अपने विचारों को एक सही ढांचे में ढालो, और आखिर में अपनी एक अलग शैली, एक अलग आवाज बनाओ। ये किसी भी लेखक के लिए एक रोड मैप जैसा है। लिखना सिर्फ कहानियां या निबंध लिखना नहीं है, ये बातचीत की भी एक कला है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें लता मंगेशकर पर आधारित साक्षात्कार में मिलता है। एक अच्छा इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब नहीं होता, ये तो एक ऐसी कला है जिससे किसी इंसान का व्यक्तित्व, उसका हुनर और उसकी इंसानियत सब कुछ सामने आ जाता है। तो एक बेहतरीन इंटरव्यू में होता क्या है? सबसे जरूरी है सही सवाल पूछने की कला और सामने वाले की जिंदगी और उसकी कला के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश। जैसे लता जी के इंटरव्यू में जब शास्त्रीय और लोक संगीत के फर्क पर बात हुई, तो वो बातचीत मामूली सवाल जवाब से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। यही तो इस कला की खूबसूरती है। शब्दों की यही ताकत हमें बड़े बड़े विचारों से जोड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं साहित्य में देशभक्ति, कर्तव्य और जिंदगी के मकसद की। ये वो सफर हैं जो कभी बाहर की दुनिया में तय किए जाते हैं, तो कभी इंसान अपने मन के अंदर ही तय करता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध मैं और मेरा देश हमें देश प्रेम की जड़ों तक ले जाता है। वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है, अपने देश के साथ एक अटूट रिश्ता। और यही देश प्रेम जब सिर्फ एक भावना बनकर नहीं रह जाता, तो वो शक्ल लेता है कर्तव्यबोध की। ये सिर्फ झंडा फहराने तक की बात नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें पूरा करने की बात है। और जब ये कर्तव्यबोध अपने चरम पर पहुंचता है, तो वो कैसा दिखता है? उसका एक जीता जागता प्रतीक है परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। ये उस असाधारण वीरता और बलिदान का प्रतीक है जो हमें निर्मलजीत सिंह सेखों जैसे नायकों की याद दिलाता है। परमवीर मतलब वीरों में भी जो सबसे वीर हो। ये शब्द उस नायक के लिए है जो कर्तव्य के रास्ते पर अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। ये देशभक्ति की सबसे ऊंची मिसाल है। देखिए, मकसद की ये यात्राएं 2 अलग अलग रास्तों पर जाती हैं। एक तरफ है मैं और मेरा देश, ये देश के प्रति कर्तव्य की एक बाहरी यात्रा है। और दूसरी तरफ है मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक, ये कन्याकुमारी के तट पर बैठकर प्रकृति से जुड़कर खुद को खोजने की एक अंदरूनी, एक दार्शनिक यात्रा है। तो इन सारी कहानियों, इन सारे विचारों का निचोड़ क्या है? इन रचनाओं को पढ़ने से हमें दोहरी शिक्षा मिलती है। एक तरफ ये हमें जिंदगी के बारे में सिखाती हैं और दूसरी तरफ भाषा के बारे में। तो देखिए, इन रचनाओं से हमें 2 स्तरों पर सीखने को मिलता है। पहला, वैचारिक स्तर पर,
हमें स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और देश प्रेम जैसे बड़े आइडियाज़ की समझ मिलती है। और दूसरा, भाषा के स्तर पर, मुहावरों पर, व्याकरण पर और लिखने की अलग अलग शैलियों पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। मतलब ये साहित्य हमें सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि अपनी बात को बेहतर तरीके से कहना भी सिखाता है।